हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एवरेज का एक सेशन। आज हम लोग बहुत से ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एवरेज के ऊपर बेस्ड हैं। मैं क्वेश्चंस एक बार मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग इस तरीके के बेसिक लेवल के केवल एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एवरेज के क्वेश्चंस को हम लोगों को टैकल करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये बिल्कुल ये बेसिक लेवल का सेशन है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज की पहले से ज़रूरत है। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। लेकिन मैं सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अन अकेडमी एवरीवन एंड यू आर हैविंग दिस सेशन ऑन CDS, FCAT एंड TAPF प्लेटफॉर्म। An academy is the largest learning platform, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको अनलिमिटेड लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। चलिए, सेकंड थिंग इज कि अगर आपको अन अकेडमी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आप लोग बेटा क्या करेंगे कि आप लोग जाएंगे अन अकेडमी के प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको वहां पे आप अन अकेडमी आप सर्च करेंगे, अन अकेडमी लर्निंग ऐप, और आपको ये वाला पेज दिखेगा। आप इंस्टॉल बटन पे आप जाएंगे और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप बेटा हम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप जाओगे और आप लिखोगे वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स या फिर आप एज इट इज ये वाला लिंक आप वहां पे लिख सकते हो। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ सकते हो, हम लोगों से बातें कर सकते हो और आपको वहां पे ढेर सारे फ्री सेशंस मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है अन अकेडमी का, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है अन अकेडमी का आपसे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है, तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका 1440 का है। उसके बाद में आपका जो 3 मंथ का है वो 1200 का है, या पर मंथ आपको पड़ता है 3600 आपको 3 मंथ्स का पड़ता है। 6 मंथ का आपको हर महीने का 1080 पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप लोग बेटा टाइम बढ़ाते चले जाते हो आपका अमाउंट काफी कम होता जाता है। वो आपको बेटा 6480 का पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग बेटा इस टाइम को यहाँ पे आप डबल कर देते हो, यहाँ पे देखिए 660 पर मंथ में केवल आपको सारे ऑनलाइन बेस्ट एजुकेटर से क्लासेस मिलेंगी फॉर द होल ईयर। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपको तरह तरह की और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा और आपको देने पड़ेंगे केवल 7920। इसी के बाद में अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे 2 साल का लेना है तो ये वाली चीज मेरी डबल हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 8000 का अमाउंट है, 16000 देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको केवल 11500 देना पड़ेगा अन अकेडमी को फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 24 मंथ्स और आपको वो पड़ेगा केवल 480 का। मैं एक और भी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय आप अगर कोड लगा देते हो ANPSIR तो आपको बेटा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन आप 7920 में आप लेने वाले थे वो आपको नियरली अबाउट 7180 के आसपास मिल जाएगा। आपको पैसे सेव हो जाते हैं मोर देन 700। और यहां पे आपको बेटा सीधे सीधे आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन फॉर द 24 मंथ्स पड़ सकता है। आप अपने लिए ले सकते हो, आपके कोई छोटे भाई बहन है आप वो ले सकते हो, इवन आप उनको लेके आप गिफ्ट कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर गिव टू एनीवन। ठीक है। वैसे भी वैलेंटाइन चल रहा है, गर्लफ्रेंड अगर पढ़ लिख अगर नहीं रही है तो उसको भी तुम उठा के ये वाला गिफ्ट दे सकते हो। तुम्हें वो बहुत दुआएं देगी और आगे करेगी, पढ़ाई लिखाई वो तुमसे अच्छी करेगी, फिर वो आगे अपने और भी देखेगी कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक काम हम लोग करेंगे। मैं एक बात मैं करना चाह रहा हूं। पहले ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बेटा छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहां पे हम लोग समझते हैं कि आखिरकार एवरेज है क्या। ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है, अगर मैं बिल्कुल साधारण और नॉर्मल भाषा में कहूं तो एवरेज का मतलब होता है बराबर। ठीक है। अब ये बराबर ये एक बहुत अजीब सा ये एक सेंस है कि बराबर होता है, ये कैसी बात है? मैंने कहा जरा समझो। ए और बी के पास दोनों का एवरेज है 10 रुपीज। दैट मीन्स कि ए पे भी 10 रुपए हैं, बी पे भी 10 रुपए हैं। कब?
जब दोनों का मैंने एवरेज निकाला। जरूरी नहीं है कि रियलिटी में दोनों पे क्या अमाउंट है, हो सकता है बेटा ए पे 15 रुपए हो और बी पे हो सकता है 5 रुपए हो, तो भी आप इन दोनों को आप जोड़ोगे और जोड़ के आप 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एवरेज का जो बहुत से लोग जो फॉर्मूला कहते हैं वो होता है कि क्वांटिटी 1 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू 1 प्लस क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू 2 प्लस क्वांटिटी 3, ये इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू 3, ये चलता चला जाएगा अपॉन क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 प्लस क्वांटिटी 3 प्लस क्वांटिटी 4 प्लस क्वांटिटी 5 टिल इंफिनिटी। ये एवरेज का ये एक बेसिक सा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जो आप लोगों को छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम लोग इस तरीके से नहीं देखेंगे। मेरा मानना है कि एवरेज का कोई भी क्वेश्चन केवल लॉजिक के आधार पे किया जा सकता है। अगर आप लॉजिकली चीजों को देखो, लॉजिकली चीजों को सोचो और लॉजिकली चीजों को फॉलो करो तो आप एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास एवरेज की। आपको बेटा ये सब चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले वाला आप लोग बेटा क्वेश्चन करोगे। पहले वाला जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसके बाद में मैं आपको कुछ और भी मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। यहाँ पे पहली चीज तो मुझे ये जानना है कि एवरेज निकालने के भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन पहले एक सवाल देखते हैं। सवाल के थ्रू हम लोग अपनी नॉलेज को गेन करेंगे। सवाल है आप लोगों के सामने, दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है द एवरेज एज ऑफ ABCD, the average age of ABCDE is 40 years. The average age of AB is 35 and the average age of CD is 42. ABCD की औसत आयु 40 साल है, AB की आयु 35 है और CD की आयु 42 है। तो E की उम्र बताइए कि कितनी होगी। बहुत आसान सा सवाल है, मेरे हिसाब से आप लोग चाहो तो आंसर कर सकते हो। आंसर करना इसको शुरू कीजिए। आंसर करना शुरू कीजिए। चलिए, 3 लोगों ने अपने को आंसर कर दिया है, लेकिन यह आंसर जो करने का जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा है। देखो मेरी बात समझो, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब इसने कहा पहली बात तो सभी का एवरेज, यानी कि अगर मैं टोटल एवरेज अगर मैं निकालने चलूं तो सभी के पास में इसका कहना है कि 40-40 होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? सभी की एज 40। लेकिन जब बाद में देखा गया तो ए बी जो है इनके पास में तो बेटा 35 और 35 ही है, यानी कि इन दोनों को अगर मैं देखूं तो 10 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहां पे जब देखा गया तो इन दोनों पे बेटा 42 और 42 है, यानी कि यहां पे देखा गया कि एक्स्ट्रा में दोनों के पास में 4 है। तो यानी कि ई की एज को इस तरीके से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, ई की एज को मुझे इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा जहां पे हमारा ये जो टोटल है ये 200 आ जाए। और अभी तक बेटा हमारा टोटल कितना आ पा रहा है? आप 70 देखोगे, 80 देखोगे, 150, 154, तो यहां पे आपका आंसर बेटा कितना आ पा रहा है? 46। ये तो एक नॉर्मल सा, ये तो एक तरीका हो गया जो हर किसी को पता है। दूसरी बात, मैं यहां पर भी बेटा मैं कुछ कर रहा था, आप लोग अगर देख पा रहे हो तो समझना जरा। मैंने यहां पे मैंने क्या किया था कि ये जो है रियल में, और यहां पे ये क्या दिया हुआ था? एवरेज। मैंने कहा जब मैं एवरेज को मैं इन दोनों के मैं देखता हूं तो दोनों का एवरेज बेटा 40 और 40 है, 35 और 35 है, यानी कि एवरेज के पास में बेटा कितने ज्यादा हो रहे हैं? 10 ज्यादा हो रहा है, 10 एक्स्ट्रा हो रहा है। और इसके पास में देखा जाए, दूसरी भाषा में बोला जाए तो इसके पास में बेटा 10 कम हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। 10 इसको आगे कहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा।
लेकिन यहां पे देखिए ये एडजस्ट ये केवल ये कितने कर पाता है, केवल 4 को एडजस्ट कर पाता है, जबकि इसको बेटा करना कितने का एडजस्ट था, 10 का। तो बाकी के 6 बेटा ये किधर एडजस्ट करेगा, इधर एडजस्ट करेगा। किस में एडजस्ट करेगा, इस 40 में एडजस्ट करेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 46। सीधा सीधा आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी, है ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, देखो बेटा सीधी सीधी बात आ जाएगी। ये बचकाना वाला तरीका आप बेटा करना छोड़ दो। टाइम हो चुका है, काफी आगे आप लोगों का स्टैंडर्ड उठता जा रहा है। ये तो बिल्कुल ही मीडियोकर, बिलो मीडियोकर ये तो क्वेश्चन था आपका। तब आप लोग ये सब मेथड्स को यूज करने लगते हो तो देख के कुछ नहीं लगता है, बस केवल खराब लगता है। ठीक है, फिर से समझिए कि मैंने क्या किया, फिर से समझिए इस वाली बात को कि मैंने क्या किया। मैं इसको मैं हटा रहा हूं। देखो यार, इसने मेरे से कहा कि जो टोटल एवरेज है ना, ठीक है, वो अपने पास में कितना होना चाहिए, 40, यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन इसने कहा जो ए और बी और सी और डी और ई है, तो बेटा ए और बी आपका कितना हो गया, यहाँ पे 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, ये वाला बेटा 42 हो गया, ये वाला 42 हो गया। लेकिन एवरेज हम बेटा कितना मान के चलना है, 40। तो बेटा 40 से यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेटा 5 का फर्क है। ठीक है, इसको बेटा प्लस का 5 मान लेते हैं। 40 पे आते आते प्लस 5 हो रहा है, ये भी बेटा प्लस का 5 हो रहा है। यहां पे बेटा क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। इस वाली भी जगह पे बेटा क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। लेकिन हमको ये सब अल्टीमेटली क्या चाहिए, बराबर 0 के, यानी कि यहां वाले को भी बेटा माइनस का 6 होगा। माइनस का 6 किससे होगा कि नीचे जो मेरी एज जो लिखी हो और इससे जब मैं कैलकुलेट करूं, यानी कि यहां पे लिखे हुए नंबर को अगर मैं माइनस में करूंगा 40 से, तो माइनस का 6 आना चाहिए। तो इसको कितना होना पड़ेगा बेटा, 46 होना पड़ेगा। दैट्स इट। देखो बेटा ये वाली चीज माइनस का 2 कैसे आई, समझो। आपने बेटा 42 को आपने क्या किया है, माइनस किया है एवरेज से, तो बेटा कितना आया, माइनस का 2। तो अगर आप 40 में से आप 46 घटाओगे तभी तो बेटा आपका माइनस का 6 आएगा, क्योंकि ये सब प्लेस को अल्टीमेटली क्या होना पड़ता है, 0 होना पड़ता है। और ये वाली चीज आप लोग बेटा वर्बली कर सकते हो बहुत ही। नमस्ते अंकित तिवारी जी, नमस्ते प्रज्ञान ओझा जी। बहुत ही आसानी से आप इस वाली चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोग आंसर दे पाओगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी चीज को लगाने का कोई खास मेथड नहीं होता है। आप लोग चाहें तो जो ना कोई एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप केवल वर्बली भी चीजों को देख सकते हैं। तो फिर हम लोग बेटा वर्बल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। मैं हट जाता हूं जिससे कि आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर सको। केवल इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको सोचना है। आंसर कीजिए। यू हैव टू कंसिडर दिस इन थ्योरेटिकल फॉर्म। थ्योरेटिकल मैनर में केवल इसका आंसर अगर आप निकाल सकते हो देन ओनली आप कुछ कर रहे हो, अदरवाइज सब बेकार है। ठीक है, आंसर आया अभी तक किसी का, आंसर आया अभी तक किसी का। देखो बेटा वर्बली इसका आंसर हो सकता है, ध्यान से समझिएगा इस वाली बात को। इसका आंसर बेटा बहुत आराम से वर्बली हो सकता है, इस वाली बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए पहली एक बात मुझे बताइए, यहां पर इसने कहा है जो 14 गर्ल्स हैं और एक टीचर है, ठीक है, इन सभी का एवरेज क्या है, 15। यानी कि एज पर माई एवरेज, मेरे एवरेज के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो भी 15 साल की है, और यहां पे जो 14 जो लड़कियां हैं वो सारी की सारी 15 साल की। यही तो मैंने कहा भाई, एज ये लिखी है, इनकी एज ये लिखी है। लेकिन क्वेश्चन मुझसे कहता है कि जब मैं अकेले केवल मैं 14 गर्ल्स को जब मैं कंसिडर करता हूं, तो मेरी जो एज हो जाती है वो हो जाती है बेटा 14 का एवरेज देने लगती है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कर दिया जाए तो यदि शिक्षक की आयु को औसत से कम कर दिया जाए तो एक हो जाता है। ठीक है, यानी कि एवरेज आपका बेटा कितने पे आ गया है इस समय? आपका बेटा एवरेज हो गया 14 पे। अब पहली बात है, जब टीचर जब गया वो अपने तो बेटा 15 लेके चला ही गया है, लेकिन यहां से भी एक लेके गया है, लेकिन एक बेटा किसी एक आदमी का थोड़े ही लेके गया है, वो 14 के 14 लोगों का 1111 एवरेज लेके चला गया। तो वो टोटल में बेटा वो कितना एवरेज लेके गया है? 14 एवरेज लेके गया है। तो आपका आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 29। बस हो गया वर्बली। आपको ज्यादा कुछ इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, ना ही आपको कुछ करना है, ना ही किसी चीज के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा होता, मैं देखता 14 लड़कियां हैं, सबकी सब 15 हैं, टीचर भी हैं वो सबकी सब 15 हैं, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है 15। लेकिन अगर टीचर को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, हटा दूं, तो मेरा एवरेज एक कम हो जाता है, यानी कि 15 की बजाय ये कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। अब बेटा ये अगर 15 की बजाय ये 14 हो गया तो मेरा एक कम हो गया है, और एक किस में कम हो गया? 14 की 14 लड़कियों में। तो पहली बात है ये 14 चली गई, और बेटा ये टीचर भी तो चला गया था, यानी कि ये भी तो अपना 15 लेके चला गया था। आंसर इसका कितना हो जाएगा? 29। आप देखते ही आप इन सब चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। एवरेज का क्वेश्चन आपका जब भी आएगा वो बहुत ही बेसिक स्तर पे आता है, धीमे धीमे करके मैं इस लेवल को मैं उठाना चाह रहा हूं। आपकी 1 से 2 क्लासेस लगेंगी इस काम में। आप लोग बेटा कैलकुलेशन का भी क्लास आप याद करो कि जब मैंने आपसे कहा था कि कैलकुलेशन का क्लास मैं बहुत धीमे धीमे करके उठाऊंगा, तो पहली क्लास में हम लोगों ने बेटा देखा था कैलकुलेशन किस लेवल पे, लेकिन सेकंड वाली क्लास में हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर का क्यूब हम लोग निकालने में सक्षम हो पा रहे थे। इवन अगर कोई मेरे से अगर कह दे कि 112 से अगर मेरे को 999 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो फिर मैं बेटा बहुत इजीली मैं कर लेता हूं। कैसे मैं कर लेता हूं? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये दे देगा मुझे 998, और 998 देने के बाद में यह आपको कितना दे देगा? 8 और 8। दिस इज योर आंसर। सीधी सी बात है, दिस इज योर आंसर। ये इतना इजीली ये वाली चीजें निकल सकती हैं, लेकिन हम इन सब चीजों को कभी कंसिडर कर ही नहीं पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर डाउट हो तो मैं एक बार मैं दोबारा से मैं बता दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि 14 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज है 15, ठीक है, लेकिन बाद में वो कितना हो जाता है? 14, यानी कि एवरेज मेरा कितना कम हुआ? 1, लेकिन 14 की 14 लड़कियों से, यानी कि 1 इंटू 14 बराबर 14। अच्छा, पहले एक टीचर भी थी जिसका एवरेज भी था 15, लेकिन वाली टीचर तो अब निकाल दी गई है। तो टीचर निकाल दी गई है, तो फिर ये 15 और 14 आपस में जुड़ेगा, तो टीचर की रियल एज हमें कितनी पता चल जाएगी? 29। सो 29 इज माई आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इस बार यार लेकिन आंसर दो, और कायदे से दो यार थोड़ा, क्योंकि तुम लोग जो ना आंसर दे नहीं रहे हो कतई भी। आंसर दो। गुड इवनिंग अमन, आंसर दीजिए इसका। There are 30 students in the class. The average age of first 10 student is 12.5. The average age of remaining 20 students is 13.1. The average of total students in the class. यार देखने ही से देखो यार क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाता है। क्वेश्चन देखने ही से तुरंत समझ में आ जाता है। केवल इतनी देर मैंने पढ़ा, आंसर इसका आ गया है। फटाफट इसे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। यार 8 लोग यार लाइव देख रहे हो, एक आदमी भी अभी तक आंसर नहीं दे पाया है, धिक्कार है तुम्हारी प्रिपरेशन पे। आंसर दीजिए फटाफट। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, आई होप बहुत से लोगों ने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, कई लोगों ने आंसर दिया है, आंसर उनका कुछ ने गलत दिया है। बेटा यही तो दिक्कत है कि 5 लोग आंसर देते हो, उसमें से जो ना एक ही आदमी सही होता है। जरा सा ध्यान दीजिए इधर कि इसने मेरे से कहा कि 10 स्टूडेंट जो हैं मेरे पास में, उनका एवरेज है 12.5, यानी कि ये जो 10 बच्चे हैं सभी की एज इन्होंने मानी है 12.5। तो बेटा टोटल एज कितनी हो गई? 125,
क्योंकि बेटा 10 बच्चों की अगर 12.5 है तो 10 के 10 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 125 हो जाएगा। इन द सेम मैनर मैंने आपसे कहा कि 20 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एज इन्होंने मानी है 13 पॉइंट, कहां पे लिखा हुआ है 13.1 ईयर्स। तो बेटा 20 बच्चे अगर 13.1 ईयर अगर मैं लूंगा सो दिस विल बिकम 26.2। पॉइंट ये वाला हट जाएगा अभी, ठीक है, ये धोखे से वाला पॉइंट लग गया है, 13 है 262। तो नॉर्मल स्टूडेंट बेटा इसको निकालता है, फिर ऐड करता है, फिर वो इसको लिखता है 387। अब वो कहता है 387 ये जो टोटल आया है ये 20 और 10 टोटल 30 बच्चों का है। तो बेटा पहले वो क्या करेगा 38 यहां पे लिखेगा, फिर वो यहां पे 7 लिखेगा, फिर वो यहां पे बेटा एक 3 लिखेगा, फिर वो इस वाली चीज को वो काटने के लिए वो निकल चलेगा। तो उसके बाद में वो आपको आंसर कितना बताएगा 12.9। मैंने कहा ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, मुझे इन सब तक ये चीज मुझे 10 10 और ये यहां पे ये मुझे 30 लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। आई डोंट हैव टू राइट ऑल दिस नॉनसेंस। ठीक है, एक बात आप समझो, आपसे बेटा 100 आदमी ने 2 रुपए लिए और 200 आदमी ने 4 रुपए लिए। ठीक है, आपने बेटा टोटल रुपए आपने खर्च किए हैं 200 और 800, यानी कि आपने टोटल बेटा कितने खर्च किए हैं 1000। कितने आदमियों पे 300 आदमियों पे। तो हर आदमी का यहां पे आप जब एवरेज निकालते हो तो क्या आता है 10/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू याद रखना। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये बिल्कुल बकवास मेथड है, ऐसे नहीं अपने को करना है। ये क्या आ जाता है अपना 10/3। बट आप इधर देखिए कि आप 100 और 200 ये जो दिया जा रहा है, आप इस चीज का रेशियो लेके चलो, यानी कि 1 और 2 लेके चलो। अपने एक आदमी को आपने 2 रुपए दिए, 2 आदमी को आपने 4 रुपए दिए, दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम 2। ये बेटा टोटल आपको कितना दे रहा है 10। अभी बेटा 10 रुपए आपने कितने को दिए हैं 3 आदमियों को दिए हैं। तो बेटा यहां पे और यहां पे बेटा मेरे आंसर में तो कोई इशू आया ही नहीं, कोई डिफरेंस आया ही नहीं, किसी तरीके से कोई फर्क मुझे पड़ा ही नहीं। और जब मुझे बेटा फर्क पड़ ही नहीं रहा है चीजों का, तो आपको क्या नहीं लगता है कि मैं चीजों को रेशियो में छोटा करके ले सकता हूं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो मेथड देखा वहां पे हमने 10 बच्चे लिए थे और फिर 20 बच्चे लिए थे। मैंने कहा ध्यान से समझो, ये जो 10 है और ये जो 20 है, इसकी बजाय बेटा आप इसका रेशियो 1:2 ले लो। और एक का बेटा कितना है 12.5, उसके बाद में बेटा 2 का कितना है 13.1, बेटा ये हो जाएगा बेटा 26.2 और ये हो जाएगा आपका 12.5। और इन दोनों को जब आप टोटल करोगे तो आ जाएगा आपका 38.7। और इसको जब आप बेटा 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 और 2 आपने बेटा कितना लिया टोटल 3 लिया, तो बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा 12.9। इजी था। अपने को बेटा 100 200 के चक्कर में और 10 और 20 के चक्कर में अपने को पढ़ना ही नहीं है कि पहले हमको ये वाली चीज, ये वाली यूनिट एज इट इज दी थी, ये वाली यूनिट एज इट इज दी हुई थी, तो फिर हम इसी का डायरेक्टली ना इस्तेमाल कर रहे। अब से याद रखना कि अगर कोई आपसे कहे कि 42 बच्चों की एज है 2 और उसके बाद में 36 बच्चों की एज है 3, तो बेटा 42 और 36 को मत कैलकुलेट करना, बेटा 42 का हो जाएगा 7, 36 का हो जाएगा ये। आप ऐसा काम कीजिए कि इसको आप 18 लिखें, इसको आप जो है ना 14 लिखें, इन दोनों को उठा के आप अगर ऐड करोगे 32 आएगा, 32 को आप अपॉन में कर दो कितना 13, ये आपका आंसर है। और आप चाहें बेटा इनको आप निकालते तो 84 होता, इनको आप बेटा अगर निकालते तो 108 होता। 108 और 84 को अगर बेटा आपस में जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 192, और 192 में आप बेटा डिवाइड किसका कर देते 8 और 7। अब आप बेटा इसको चाहे सॉल्व करो चाहे आप इसको सॉल्व करो, बात एक ही है, दोनों बेटा 6 से होने के बाद में आपको बेटा 32 ही दे देंगे। ठीक है, दोनों आपको बेटा 8 से डिवाइड होने के बाद में सेम नंबर दे देंगे। तो जब बेटा सेम नंबर दे ही रहे हैं तो फिर हमें बेटा किस चीज की होड़ है, हम लोग बेटा छोटा नंबर क्या ना लेके चले, हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस बात को याद रखना, एवरेज किसी एक सिंगल मेथड से नहीं लगता है। मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि केवल एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन कराते हैं, बस केवल आंसर दे देते हैं, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका एवरेज किसी एक पर्टिकुलर मेथड से नहीं लगता है, ये क्लास 9 10th
बातें चली गई कि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में उठाए और वैल्यूज को हमने पुट कर दिया और पुट करने के बाद में हम जना लगा के खुश हो रहे हैं। हमें ये काम हमें नहीं करना है। अच्छा, ये नहीं मिटाना है। इसका आंसर है 12.9। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखें। इसका सोल्यूशन होगा बेटा केवल इतना सा, केवल ये है इसका। वैसे अगर बेटा दिमाग अगर तुम्हारा अगर चल रहा है तो फिर तुम इजिली इस वाली चीज को डायरेक्टली भी करके देख सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल गिव यू सम टाइम, कुछ समय। अच्छा ये बेटा ये प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसे लगा के देखो। प्रीवियस ईयर है बेटा ये डिफेंस का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लगा के देखिए इसको। और बहुत ही वर्बल मैनर में हो जाएगा, बहुत ही वर्बल मैनर में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए अब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर इसका आप लोग बेटा बहुत इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, इसने कहा कि एक क्लास में जो गर्ल्स और बॉयज हैं उनका रेशियो कितना है, 3:1। अब इसने मेरे से कहा है कि सभी का एवरेज 3 बॉयज हैं, ये 3 बॉयज को मैं बी 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 में लिखे दे रहा हूं, और एक गर्ल है। इसने कहा सभी का एवरेज क्या है, ए है, यानी कि इसके भी पास में ए है, इसके भी पास में बेटा ए है, इसके भी पास में क्या है, ए है। लेकिन इसने कहा कि जब केवल हम बॉयज का जब हम केवल एवरेज निकालते हैं तो इसके पास में बेटा a+1 है, इसके भी पास में बेटा a+1 है, और इसके भी पास में बेटा a+1 है। मैंने कहा गुड एनफ। अब अगर इसका भी एवरेज मुझे ए ही मेंटेन रखना है और एंड में जाके सबका एवरेज ए होना है, तो यहां की वैल्यू को बेटा कितना होना पड़ेगा, a-3। क्या होना पड़ेगा, a-3, क्योंकि वो यहां पे आए हुए 3 1 को काट सके। तो वापस से सब ए ए ए ए हो जाएंगे। तो अकेले गर्ल का बेटा कितना रहा होगा, a-3। ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। अगर आप बेटा इन सब चीजों को आपको सोचने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है, तो आप बेटा बहुत गलत तरीके से आप चीजों को टैकल कर रहे हो। 7-8 बच्चे कॉन्टिन्यूअसली देख रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन लग क्यों नहीं रहा है। आप लोगों की प्रिपरेशन किस स्तर पे चल रही है, मुझे इस बात से मुझे डाउट होने लगता है। ठीक है, देखिए बेटा नया क्वेश्चन फिर से मैं बता देता हूं। एवरेज का मतलब होता है बेटा इक्वालिटी, एक तरीके से इक्वली चीजों को उठा के डिवाइड कर देना। मैंने बेटा वही काम किया। इसने कहा 3 लड़के हैं, कहां गया, देखिए यहां पे 3 लड़के हैं, ठीक है, और सभी का एवरेज इसने मेरे को दे दिया है ए, 3:1 में है। तो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है वो 3:1 में है, यानी कि 3 हो गए बॉय, 1 हो गई गर्ल। अब 3 जो बॉय है मैंने बी 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 लिख दिया, एक जो गर्ल है उसको मैंने जी लिख दिया। अब इसने कहा कि सभी का एवरेज ए है, यानी कि इसका भी ए होना चाहिए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, तो सबका ए आ जाएगा। लेकिन इसने कहा अगर मैं अकेले केवल मैं बॉयज का निकालूं तो ये a+1 आता है एवरेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a+1 आता है एवरेज, तो इसका भी बेटा a+1 आएगा, इसका भी देखो a+1 आएगा। अब दिक्कत यह है क्लास का तो एवरेज लेकिन ए रखना है ना, क्योंकि क्लास का तो वो पहले से वो बता चुका है कि एवरेज ए है, और सारा दारोमदार किसके ऊपर आ गया, इस गर्ल के ऊपर आ गया, पूरे एवरेज को कंसिस्टेंट रखने का। और एवरेज को कंसिस्टेंट अगर रखना है तो हमारा एवरेज बेटा यहाँ पे 1 ज्यादा है, यहां भी 1 ज्यादा है, यहां भी 1 ज्यादा है, तो यहां पे एक बार में मुझे 3 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल कौन है, केवल एक है। और एक बार में जैसे ही बेटा मैं 3 को मैं माइनस करूंगा ए में से, तो मेरा आंसर मुझे मेरी आंखों के सामने ऑप्शन नंबर डी दिख जाता है। अब ये वाला काम बेटा मैं वर्बली भी कर लेता, कैसे, a+1 यहां पे लिखा है, ये कितनी बार अपने को लेना पड़ेगा, 3 बार, तो अपना आएगा क्या, पहले बात को समझो, बॉय और गर्ल का रेशियो अगर बेटा 3:1 है,
है ना। तो मैंने मान लिया 4 ही बच्चे हैं, चारों का एवरेज कितना है, ए है, तो टोटल मार्क्स इनके कितने होंगे, 4A। अब मैंने कहा लेकिन जब मैं बॉयज को जब मैं लेता हूं 3 लड़कों को तो इनका आ जाता है 3A+3। तो बेटा इसको 4A बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से A-3। अब बेटा A-3 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये वापस से बेटा 4A बन जाएगा। दैट मीन्स कि मेरा आंसर क्या है, 3A, 3 - A। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर देखो, अगर यार बात यार समझ में आ रही है तो प्लीज जो है ना यस सर कम से कम लिख दिया करो। मूक दर्शक बने, बस केवल देखते मत रहा करो। अगर मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो यस सर लिख दो और फटाफट जो है ना लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो। देखो बेटा लाइक बढ़ जाने चाहिए क्योंकि अभी अभी जो है ना कई एक न्यू व्यूअर्स आए हैं। लाइक कर दीजिए आप इस वाले वीडियो को, मुझे भी देख के अच्छा लगेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बेटा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला बेटा सीडीएस में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, फटाफट लाइक कर दीजिए और इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखते हैं कि आप लोगों के क्या हालात चल रहे हैं, फटाफट। कुछ को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ओके, अब दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए, लाइक कर दीजिए प्लीज, लाइक दिस वीडियो। इसका आंसर बताइए फटाक से, क्या होगा। आंसर बताइए इसका। आंसर बताइए जल्दी से, ठीक है। देखिए अब कुछ एक लोगों ने आंसर बताया है, देख के अच्छा लगा है, ठीक है। लेकिन कुछ एक लोगों को देख के फिर से अंदर से जो ना वाहियात वाली फीलिंग आई है उनके सॉल्यूशंस, कि पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। सीधी सी बात देखो, एवरेज केवल इतनी सी बात समझ लो कि जिसका भी एवरेज दिया जाता है वो केवल वो इक्वालिटी शो करता है, ठीक है। जिसका भी एवरेज दिया जाता है वो बस केवल इक्वालिटी को शो करता है। मैंने कहा 20 लोग हैं, 20 की एज का एवरेज अगर 20 है, दैट मीन्स कि सब पे 20-20 तो कम से कम है ही है। अब ये नहीं है कि 20-20 तो है, एवरेज का मतलब ये होता है। अब ये नहीं है इसका मतलब कि किसी की 80 नहीं हो सकती और किसी की 10 नहीं हो सकती है, लेकिन 20 को जब मैं एक साथ में मैं जब लेता हूं और एक कॉमन नंबर पे जब मैं पहुंचने की जब मैं कोशिश करता हूं, दैट मीन्स कि एवरेज क्या है, ठीक है। वही चीज आपकी एवरेज कहलाती है। केवल इतनी सी बात अपने दिमाग में रखो, कोई मेथड नहीं होता है प्रॉपर कि सर यही कर देंगे हर बार, एग्जाम में आएगा मैं यही मैं कर दूंगा, तो गोड़ दोगे अपना उठा के एग्जाम। देखो बेटा P और Q, इसमें का दोनों का एवरेज 25 है, बात को समझना। तो इस पे भी बेटा फिलहाल के लिए 25 है और इस पे भी 25 है। लेकिन इसने कहा जब P Q R आ जाते हैं तो भी इनका एवरेज 25 है, तो भी इसका एवरेज बेटा 25 है और तो भी इसका एवरेज 25 है। भाई यही वाली तो बात कही गई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जरा से सवाल देखो, इसने कहा था 5 ईयर एगो, यानी कि ये वाला जो है मेरा ये 5 साल पहले का है। दैट मीन्स कि इसमें भी बेटा +5 हो गया होगा, इसमें भी +5 हो गया होगा करंट कंडीशन को देखते हुए। यानी कि करंट कंडीशन के हिसाब से P कितना है 30 और करंट कंडीशन के हिसाब से बेटा Q कितना है 30। तो अब बेटा ये दोनों तो 30-30 हो गए, यानी कि टोटल यहां पे जो आ रहा है उससे तो यही दोनों 10 एक्स्ट्रा ले गए हैं। तो यहां पे मैनेज किसको करना पड़ेगा, उस 10 को, आखिरकार R को। तो बेटा R जब मैनेज करेगा 10 को तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 15 हो जाएगा। और मुझसे पूछा जा रहा है कि R की आयु क्या होगी 5 साल बाद। तो बेटा 15 में मैं उठा के 5 को जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 20। देखो ये काम वर्बली हो सकता था,
आप लोग इस वाले काम को आराम से वर्बली सॉल्व कर सकते थे। यू पीपल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वर्बली, बट आप लोग कभी उसके ऊपर जाते ही नहीं हो। कोई भी अगर नया स्टूडेंट आए हो, द लीस्ट यू कैन डू इज टू लाइक दिस वीडियो। आप लोग सबसे कम एक जो काम कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल। बिल्कुल बेसिक क्लास चल रही है एवरेज की। किसी को कुछ नहीं आता है मैथ्स का, उसे काखा गागा भी नहीं आता है, डजंट मैटर, तुमको बेटा बात समझ में आएगी। अब बिल्कुल ही अगर दिमाग उड़ा हुआ है, मैं दोबारा से मैं बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से समझना है इस वाली बात को, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। देखिए, मैंने आपसे कहा कि 5 साल पहले की बात हो रही है मेरे से। इसने कहा पी और क्यू दो बंदे हैं, 5 साल पहले इनका एवरेज कितना था 25, यानी कि पी पे भी 25 दे दो और क्यू पे भी कितना दे दो 25, क्योंकि बेटा 25-25 तो है ही अगर एवरेज है तो। लेकिन इसने कहा ये बात कब है, 5 साल पहले की। तो आज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो पी कितना होगा 30, क्यू भी कितना होगा 30, क्योंकि भाई दोनों में 5-5 जुड़ जाएगा। लेकिन इसने कहा एक नया मैटर समझो, पी क्यू आर का जब मैं एवरेज निकालता हूं, कब, आज, टुडे, तो बेटा इनका एवरेज कितना आता है 25-25 और 25, यही तो एवरेज आता है। लेकिन मैंने कहा यार देखो यार पंगा है, आज के हिसाब से तो ये भी 30 का है और आज के हिसाब से ये भी 30 का है, यानी कि इन दोनों पे बेटा टोटल मिला के 10 तो एक्स्ट्रा है, मुझे ये बात कंफर्म है। तो ये 10 को एडजस्ट कौन करेगा, केवल एक आदमी यहां पे जो बचा, ये कौन है, आर है। तो बेटा आर को मैं कितना मानूंगा 15। ये 15 कब की उम्र है आर की, आज की उम्र है। तो आज से बेटा 5 साल बाद में जो ना आर कितना होगा, 15 + 5 बराबर 20। सो 20 इज माई आंसर। तो 20 इज माई आंसर। बहुत इजीली निकल आता है। आप ये सब काम देखो, यहां भी आप चाहो तो बेटा ये सब चीजें वर्बली कर सकते हो, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, बट आपको बेटा फोकस तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, मैंने आपसे कहा था एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 12, फाइंड द एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ 20। ये आपसे कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 15, पहले 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो बताइए कि शेष का औसत कितना होगा। यहां पे मैं कमाल की एक चीज का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने समझाई थी। यार आंसर यार अभी तक दे दिया करो तुम लोग, अच्छा लगने लगता है। फटाफट लाइक कर दीजिए, कोई भी अगर नया बंदा हो तो लाइक कर सकता है वीडियो को। दिस इज द लीस्ट यू कैन डू टू अप्रिशिएट अवर एफर्ट्स। ये सबसे कम काम है जो आप कर सकते हो हम लोगों द्वारा किए गए एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। आई थिंक आप समझ रहे होगे। आंसर चाहिए भैया, आंसर। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन को कि आखिरकार 16, पुष्पेंद्र ने आंसर दिया है 16, ठीक है। बाकी तो बिल्कुल बेवकूफी पे उतारू है। जरा पुष्पेन तुम भी एक बात ध्यान देना जरा सा, मैं यहाँ पे मैं बहुत शानदार एक मैं काम मैं करने जा रहा हूँ, शायद से वो तुम्हारे काम है। जो आदमी पहले से चीजों को समझ रहा है वो चीजों को ज्यादा बेटर मैनर में समझता है। जो पहले ही पायदान पे खड़ा हुआ है वो बेटा बिल्डिंग की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है तो केवल वो हंसी का पात्र बनता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसने कहा जो 20 नंबर है उनका एवरेज कितना है 15, मैंने कहा गुड एनफ। फिर इसने कहा कि जो शुरुआत के जो 5 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है 12। याद रखना ये नंबर है और ये एवरेज है 12।
अब ये कह रहा है बाकी के जो 15 नंबर हैं उनका एवरेज कितना होना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे एक बात पता है कि इन दोनों को अगर बेटा मैं जोड़ूंगा तो इनका एवरेज हर कंडीशन में आपका, मैंने क्या लिख दिया, 20 नहीं 15 आना चाहिए। इन दोनों का एवरेज हर कंडीशन में 15 आना चाहिए, मुझे ये वाली बात पता है। ठीक है, वैसे तो मैं एक काम कर सकता हूं कि यहां पे पहला आप देखिए, जो बिल्कुल ही मूक आदमी है वो क्या करेगा, 20 इंटू 15 बराबर 5 इंटू 12 प्लस 15 इंटू एक्स। अभी वो फिलहाल वो एक्स करेगा इसको। ठीक है, अब देखिए ये हो गया बेटा आपका 300, ये हो गया आपको, मैं बता रहा हूं बेवकूफी आप क्या करोगे, ध्यान से समझो, यही बेवकूफी से इंटेलिजेंस निकलेगा। जब आप अपनी गलतियों को पहचान लेते हो कि आप गलतियां आप क्या कर रहे हो, तभी आप बेटा कुछ कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, प्लस 15x, फिर आप बेटा इसको लिख लेते हो 240 बराबर 15x, और x को फिर आप जब 240 से जब आप सॉल्व करने के लिए चलते हो तो आप लिखते हो 16। ये बेवकूफी है, बुरा मत मानना अगर किसी का इस तरीके से ही वो कर रहा हो, क्योंकि बेटा इन्हीं बेवकूफियों को सुधारने के लिए तो मैं हूं आपके साथ में भाई। बाकी और मेरे में एक छोटा सा एक फर्क है, मुझे एमसीक्यू खेलना ना ज्यादा नहीं पसंद है। ठीक है, कि तुम आंसर दो, मैं कहूँ वाह बेटा शाबाश बेटा मौज आ गई बेटा, तुम्हें भी अब मौज आ जाएगी, ये सब मुझे नहीं करना पसंद है। मेरे पास में अगर कुछ सिखाने को ना होता आप लोगों को तो हम और आप आमने सामने ना होते, पहली बात ये है। इसको करने के बेटा 3 मेथड है। पहला मेथड रहा ये, दूसरा मेथड समझ, ध्यान से सुनना। मैंने तुमसे कहा कि अपने को बेटा इसको क्या रखना है, स्टेबल रखना है, क्या रखना है 15। लेकिन यहां पे बेटा पंगा हो गया, क्या पंगा हो गया कि 12 आ गया बजाय 15 के, यानी कि 3 अंक कम आ रहे हैं। लेकिन 3 नंबर किसके कम आ रहे हैं, पूरे के पूरे 5 लोगों के। दैट मीन्स कि यहां पे 15 कहीं पे ऐड होना है, किसमें ऐड होना है, इस एवरेज में बेटा 15 ऐड होना है। और बेटा 15 का एवरेज तो निकालोगे ना, क्योंकि 15 तो बेटा 15 लोगों पे बटेगा, दैट मीन्स कि इसमें आप +1 कर दोगे, सो योर आंसर विल बिकम 16। फिर से समझो, फिर से समझो, दिमाग चलेगा तो खुलेगा। ठीक है, दिमाग चलेगा तो बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे। फिर से समझो, कमाल का मैंने अभी मैंने आप लोगों को तरीका बताया। लेकिन यार तुम लोग ना एक छोटा सा काम एक कर सकते हो, आप लोग बेटा क्या कर सकते हो कि आप लोग ANP सर लिख के जो ना कमेंट कर सकते हो, #ANP सर लिख के एक छोटा सा काम एक आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो। सर प्लीज टेल, आपकी क्लास डेली होती है? उपासना बेटा मेरी क्लास डेली तो होती है, लेकिन मैंने बताया हुआ है ना, जैसे देखो क्या होता है, अनअकैडमी क्या है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे कई तरह के एजुकेटर्स हैं। एक टाइप के एजुकेटर हैं जो केवल ऑनलाइन जो लेते हैं, ठीक है, एक टाइप के एजुकेटर हैं जो ऑफलाइन भी लेते हैं। अब हम वो एजुकेटर हैं जो ऑफलाइन में एज अ ओनर और सारी चीजें बेटा वर्क करते हैं, सारी चीजें हैंडल करते हैं। तो बेटा क्लास तो मेरी डेली 4 पे होगी, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। और तभी मैं बेटा इसके ऊपर मैं लेता हूं कि आप लोगों को मैं बेटर एक ओवरव्यू में दे सकूं। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मानो कि आप ही का है, आप ही का बेटा कोई सेक्शन कोई चीज अगर रन डाउन कर रही है, कहीं पे कोई स्टक हो गए, तो एक आध दिन के लिए माफी अलाउ करो मेरे को, है ना। बाकी मैं अगर आऊंगा मैं कंटेंट में बहुत शानदार दूंगा, मेरे को ये पता है। देखिए अभी ये वाला तरीका बेटा समझो, ये वाला तरीका बेटा भविष्य बदलने का दम रखता है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि जो 5 बच्चे थे इनका एवरेज है 12, जबकि ये 5 और ये 15, सबका बेटा कितना होना चाहिए अपना 15। तो मैंने कहा यहां पे एवरेज जो कम है ना, 3 कम है, लेकिन 3 कोई एक का तो कम नहीं है, पूरे के पूरे बेटा 5 लोगों का कम है। दैट मीन्स कि टोटल नंबर में से बेटा 15 कम है, यानी कि इन 15 बच्चों पे मुझे अगर 15 बांटना है, इन 15 बच्चों पे अगर मुझे 15 बांटना है, मैंने क्या कहा, इक्वली डिवाइड करने को ही एवरेज कहते हैं। इन 15 बच्चों पे अगर 15 अगर बांटना है तो हर एक के हक में बेटा कितना जाएगा, 1 जाएगा, और 1 इस वाले एवरेज में जुड़ जाएगा, तो इनका एवरेज बेटा कितना हो जाएगा 16। कमाल का तरीका था ये वाला, लेकिन मैंने कहा अभी एक और तरीका रुकते हैं, क्या पता बच्चे
इतना दिमाग ना लगा पाए, ये काम वो लोग सोच ही ना पाए, वो समझ ही ना पाए कि ये वाला काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग अब बेटा क्या करेंगे, एक और बढ़िया सा तरीका देखेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा सॉरी, समझिए, मैंने कहा 20 बच्चों के 5 बच्चों का एवरेज फिर कितना हो जाता है अपना 12, और मैंने कहा 15 बच्चों का निकालना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटे, मैंने तुमको एक बात क्लास की शुरुआत में बताई थी कि जो काम 100 और 200 बच्चों पे होगा वही काम 1 और 2 बच्चे पे भी होगा। तो तुम अगर मेथड नंबर 1 ही अगर तुम फॉलो करना चाहते हो, तुम एडामेंट हो इस चीज को लेके कि मैं मेथड नंबर 1 ही सर मैं फॉलो करूंगा, तो आप बेटे क्या कर सकते हो, एक बहुत ही शानदार सा काम, ये काटो बेटा 4 हुआ, ये काटो बेटा 1 हुआ, ये काटो बेटा 3 हुआ। अब अपने को ये पता है कि 4 बच्चों का एवरेज अपने को बेटा 15 रखना है, यानी कि टोटल अपने को 60 पहुंचाना है। यहाँ पे बेटा 12 पहले से पहुंच चुका है, तो इसको 48 पहुंचना होगा, और इसको अगर 48 अगर पहुंचना है 3 बच्चों पे, तो हर बच्चे को कितना कमाना होगा, 16। काम हो गया, काम हो गया। फिर से समझो, मैंने कहा पेन का कलर मैं चेंज में करना चाहूंगा, ठीक है। देखो, मैंने कहा कि ये जो 20 है, ये जो 5 है, ये जो 15 है, तीनों को एक रेशियो में काट दो। तो रेशियो बेटा क्या आया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब मैंने कहा कि 4 बच्चों पे अगर 15-15 रुपए तो टोटल हो गए 60, यानी कि इन दोनों का टोटल बेटा 60 बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो एक से कितना बन रहा है, केवल 12। तो बेटा इसको कितना चाहिए होगा, 48, लेकिन 48 तो बेटा 3 लोगों में बटेगा ना, तो एक आदमी पे कितना आएगा, 16। काम खत्म। ऐसे भी कर लो, लेकिन ना तुम बेटा मेथड नंबर 2 करते हो, ना ही तुम मेथड नंबर 1 करते हो, और उसके बाद में तुम सॉरी, मेथड नंबर ना तो 2 करते हो ना ही 3rd करते हो, तुम करते हो जाके मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर बेटा 1 करने के बाद में आप लोग बेटा मेरे से क्या कहते हो कि लेंदी जा रहा है मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, वैसे आप शानदार क्वेश्चन है ये, लगाइए इसको। एक मिनट थोड़ा सा रुको। ठीक है, लगाइए इसको। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाक से बेटा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी मजा आ पाएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, इतना टाइम मोर देन एनफ है, इतना टाइम देखो बेटा मोर देन एनफ है, ठीक है। बेटा इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं ना, तो मैं बिना सॉल्व किए मैं निकाल सकता हूं। पहले समझो कैसे, ठीक है, पहले बहुत ध्यान से सुनना। इसने कहा
कि शुरुआत के जो 3 मंथ हैं, ठीक है, उनका जो एवरेज है वो है 2200, यानी कि क्या, हाँ 2200, यानी कि इन 3 मंथ में 2200 रुपए तो आए हैं अपने पास में। उसके बाद के जो बेटा 4 मंथ हैं उनका एवरेज है 2550। उसके बाद के जो बेटा 5 मंथ हैं इसका एवरेज है 3120। बेटा एक बात बता, एवरेज मेरा 2200 से हमेशा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ओवरऑल एवरेज भी तो बेटा मेरा 2200 से इंक्रीज कर जाएगा ना, यानी कि मेरे ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। पहली बात, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक। तीसरी बात समझो, इसके बाद में इसका कहना है कि ये सेविंग भी ये कर लेता है कितने की, 1260 रुपए की। कितने, टोटल 12 महीने में, यानी कि हर महीने ये बेटा कितने रुपए की सेविंग करेगा, 105 की। इतना याद रखना, 105 की बेटा वो सेविंग कर रहा है हर महीने। वो कितनी सेविंग कर रहा है, 105 की। अब दूसरी बात समझो बेटा, इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, अंत में 2 जीरो आएंगे। इसको भी बेटा मल्टीप्लाई करोगे ना, एंड में बेटा 2 जीरो आएंगे। इसको भी बेटा मल्टीप्लाई करोगे, एंड में 2 जीरो आएंगे। दैट मीन्स कि अगर मुझे इसको और इसको जोड़ के मुझे डिवाइड करना है तो मेरे लिए एंड में 105 होना जरूरी है, यानी कि मेरी जो यूनिट प्लेस है उस पे 5 का होना जरूरी है, क्योंकि वो 12 महीने का एवरेज वो पहले ही वो निकाले बैठा है। इन सबको तो बेटा जोड़ के तुम अभी 12 से डिवाइड करोगे तो भी बेटा डबल जीरो आएगा। ऐसा थोड़ा ही है कि डबल जीरो तुम्हारा 12 से में कहीं पे चला जाएगा, आएगा बेटा डबल जीरो। लेकिन वहां पे मेरा 5 होना नेसेसरी है, और 5 मेरा बेटा केवल एक ही ऑप्शन में यहां पे दिया जा रहा है। सो दिस विल बी माई करेक्ट आंसर, ये मेरा सही आंसर होगा। बाकी करने वाले बेटा इसको कैसे करेंगे, वो कहेंगे कि सर पहले इसको 3 से करके 6600 लिखो, इसके बाद में आप एक काम करो कि इसको भी आप सॉल्व ही कर डालो। ये 20 हो गया, 22 का आपने 2 लिखा, उसके बाद में ये हो गया 10, तो आप ऐसे करके लिखो। फिर उसके बाद में बेटा ये 10 हो गया, 10 हो गया, ये यहाँ पे 6 हो गया, ये 15,15600 लिखो। तो आप मेरे से कहेंगे डबल जीरो को एज इट इज लिखा रहने दो। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, और ये हो गया 6, 14 का 4 लिखा, एक हासिल बचा, ये हो गया 6, 6 6 12 का 2 लिखा, एक हासिल बच गया मेरे पास में, ये 300 ये हो गया। 12 से भाग दोगे इसको, 12 से अपना भाग देते रहना और उसमें उठा के 105 को जोड़ देना, ठीक है। ये काम चाहो तो तुम लोग यार करो, लेकिन ये काम ना बहुत ही वाहियात काम है जब तुमको ऑप्शन ही इतने गंदे दिए हुए, इतने गंदे लेवल पे आपको ऑप्शन दिए हैं। देखिए आपको ये वाली बात पता होगी कि मंथली जितना भी आपका एक्सपेंडिचर आता है उसमें आप सेविंग को आप जोड़ोगे, यानी कि आप 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करके आप ये निकालोगे, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करके आप बेटा ये निकालोगे, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करके आप ये वाली चीज निकालोगे, फिर आप बेटा क्या करोगे, इसमें 1260 को जोड़ोगे, फिर इन सब चीजों को उठा के बेटा 12 से आप डिवाइड करोगे। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई सेविंग को भी तो 12 से डिवाइड करना है, तो मैंने पहले ही मैंने कर दिया। मैंने कहा मैं आखिरी में एवरेज जो मैं निकालूंगा, मान लो x, तो उसमें मैं डायरेक्टली इसको ऐड करूंगा। तो मेरा दिमाग यहां पे पहुंचा कि भाई जैसे ही मैं उसको मैं सॉल्व किया, मुझे पता चला कि यूनिट डिजिट इसकी 5 आनी चाहिए, और 5 बेटा केवल एक ही ऑप्शन में दिया है। अगर मैं एक ऑप्शन भी अगर बेटा मैं ना गेस कर पाता तो भी सोचो कि तुम 3 महीने तक कमाते हो 5 रुपए, मानो 2 रुपए, तुम फिर बाकी के तुम जो है ना 4 महीने तुम कमाते हो 2.5 रुपए, और फिर बाकी के 5 महीने तुम कमाते हो 3 रुपए। क्या पूरे साल का एवरेज क्या 1 रुपए 20 पैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, हमेशा ज्यादा निकलेगा। तो ऊपर के बेटा दोनों ऑप्शन तो मेरे लिए बिल्कुल फर्जी थे, लेकिन आप कभी ऑप्शन देखते कहां हो? आप तो बिल्कुल अर्जुन ठहरे, आपका निशाना सीधे आंसर पे होता है कि मैं आंसर में निकाल के रहूंगा, डजंट मैटर मेरा टाइम कितना जा रहा है एग्जाम के अंदर। आप अर्जुन वाली फितरत में रहते हो बिल्कुल, कि आज मैं सफलता हासिल करके रहूंगा। इतना संदीप माहेश्वरी, इतना जो है ना दुनिया भर आप लोगों के दिमाग में लोग भर देते हैं मोटिवेशन के नाम पे, कि आप यही बात भूल जाते हो कि कमबख्त आंसर तो इन्हीं 4 में से एक है। तो मुझे आंसर निकालने से पहले अगर मैं छांट सकता हूं तो मैं छांट लूं, क्या पता निकालने का इसमें प्रोसेस बहुत लंबा हो। और बेटा नो डाउट इसका प्रोसेस देखो थोड़ा सा लंबा है, कि आपको बेटा पहले 2200 को आप 3 से करोगे तो आप बेटा 3 मंथ का निकाल पाओगे, फिर आप बेटा 4 से आप जो ना 2550 को आप करोगे तो आप 4 मंथ की सैलरी टोटल निकाल पाओगे, एक्सपेंडिचर निकाल पाओगे। फिर आप बेटा 5 मंथ को आप 3120 से करोगे तो आप बेटा इसका एक्सपेंडिचर निकल पाओगे, और सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद में आप 1260 इसमें जोड़ोगे, फिर उसके बाद में आप बेटा 12 से भाग दोगे।
मैंने क्या कहा, केवल सेविंग को पहले भाग दे के देख लो कि यूनिट डिजिट मेरे भाई क्या आ रही है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे तो यहां पे खेल चल रहा है कि 0 0, ये दोनों बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बेटा 2200 रुपए से नीचे का तो एवरेज आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सब उससे ज्यादा है। ठीक, ये दोनों ऑप्शन बचे, एक में बेटा 5 आ रही है, एक में 0 है। मैंने कहा क्यों ना पहले मैं यूनिट डिजिट में चेक कर डालूं। मैंने चेक की, मेरा आंसर आ गया, बस। ठीक है, बाकी जिसको भी करना है भाई ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना, नौटंकी वाले। और जो भी नए लोग आए हो यार, लाइक कर दो, अच्छा लगता है। इतने शानदार तरीके से मैं क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन के मैं 2 2 3 3 तरीके में बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, और एवरेज में सॉल्व करा रहा हूं विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट कोई भी चीज। मैं मैथ्स पढ़ाना ही नहीं है ना अपने को। अपने को तो ये बताना है कि बच्चा एग्जाम के अंदर भाई फंस गया है, वो भूल गया, उसका ज्ञान ही नहीं है, उसका दिमाग कहीं पे थोड़ी ही चला जाएगा। हाउ मैथ वर्क्स, सीधी सी बात है। और जिसको बेटा ये वाली बात समझ में आ गई ना कि मैथ किस तरीके से वर्क करता है, उसके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान आ जाती हैं। एक दिन बेटा मैं टाइम एंड वर्क में लेके आने वाला हूं, इतना इतना प्यारा लगेगा ना तुम्हें पढ़ के टाइम एंड वर्क, कि तुम्हें जो ये करो वो करो ये निकालो। मैं कह रहा हूं बेटा वर्क तुम जो चाहो वो मान लो, आंसर सबसे निकलेगा। एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो किन्हीं नंबरों का, डजंट मैटर, मत निकालो ना एलसीएम, 100 मान ले, 1 मान ले, तब भी आंसर आना चाहिए। लेकिन कब किताबें ये समझने देती हैं हमें कि वर्क मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका टाइम और एफिशिएंसी। तो टाइम एंड वर्क का मैं बहुत जल्दी मैं लेने वाला हूं। 2 क्लासेस बेटा एवरेज की चलेंगी, 3 क्लासेस टाइम एंड वर्क की चलेंगी, फिर 4 से 5 क्लासेस आपकी मेंसुरेशन की चलेंगी, क्योंकि बेटा मेंसुरेशन दबा के आता है एग्जाम में, मुझे पता है। ठीक है, 4 से 5 क्लासेस अपनी मेंसुरेशन की चलेंगी। सो डोंट वरी, मैं सारी क्लासेस में लूंगा। लेकिन यार तुम लोग भी ना थोड़ा सा मतलब कहते नहीं है कि अच्छा अच्छा सा यार रिस्पॉन्स दो, लाइक आइक करो, लगे कि अच्छा लग रहा है, तब तो मैं अपने में फ्री यूट्यूब पे मैं लेक्चर्स में लगवाऊं, है ना, आप मुझे भी लगे। इसीलिए मैं फैसिलिटीज में देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझसे किसी ने नहीं कहा है कि आप डिजिटल पे आप पढ़ाओ, ना इधर एन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग मी डिजिटल, आई एम टेकिंग दिस क्लास इन माई ओन स्टूडियो। ठीक है, मैं बच्चों के लिए बस मैं कर रहा हूं कि उन्हें समझ में आए, उनके दिमाग में चीजों को लेके क्लैरिटी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में बेटा क्लैरिटी होगी, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ सर मुझे आपका तरीका पसंद आ रहा है। तो आप बेटा कैसे बताओगे मुझे? बढ़िया बढ़िया से कमेंट यार कर देना वीडियो खत्म होने के बाद में। अभी भी जो है ना लाइव चैट में भी आप लोग जो है ना कमेंट करके जो है ना थोड़ा मोड़ा तारीफ लिख सकते हो, अच्छा लगता है ना, बूस्टअप होता है। और लाइक कर सकते हो यार वीडियो को, यू कैन लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा। स्पीड डिस्टेंस की क्लास उपासना लगेगी आफ्टर नियरली अबाउट ये उपासना आपने 2850 एक तो गलत निकाला था। स्पीड डिस्टेंस की बेटा क्लास लगेगी आफ्टर 2 वीक्स, इट विल टेक 2 वीक। ठीक है, 2 वीक के बाद ही में लगेगी। क्यों? पहले अभी बेटा एवरेज खत्म होगा, कल सेकंड क्लास होगी एवरेज की, आई विल कंप्लीट द एवरेज टुमारो। उसके बाद में बेटा टाइम एंड वर्क शुरू होगा, 3 दिन बेटा चलेगा। फिर बेटा 3 से 4 डे आपका मेंसुरेशन चलेगा। उसके बाद में मैं आऊंगा। मेंसुरेशन पढ़ाना उपासना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे यहां पे मैंने नहीं ऑप्शन मैंने सेलेक्ट मैंने कर दिया, मैं वहां भी बेटा मैं 90% क्वेश्चंस में मैं ऑप्शन को मैं सेलेक्ट में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। जल्दी से मैं यार बता देता हूं, देखो इसको, है ना। देखो यार, अपने को क्या दिया है, 8000 जो वर्कर्स हैं, ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर इन वर्कशॉप इज 8000। जितने भी वर्कर हैं सभी का टोटल सैलरी बेटा कितना है, मतलब एवरेज कितना है, 8000। उसने कहा जो 7 वर्कर है ना, इनका एवरेज सैलरी है 12,000 रुपए। मैंने कहा गुड एनफ। फिर इसने कहा जो बाकी के यानी कि एक्स अमाउंट ऑफ वर्कर्स है ना, इनका सैलरी है 6,000 रुपए। मैंने कहा गुड एनफ। ठीक है, अब समझो बात, 3 0 ये उड़ा दो, 3 0 ये उड़ा दो, 3 0 ये उड़ा दो। लेकिन ऐसा मत करना कि वर्कर से उठा के अमाउंट को उड़ा दो या अमाउंट से उठा के वर्कर को उड़ा दो। इतनी अकल कम से कम रखना कि ये सब चीजें उड़ानी कहां से हैं तुम्हें। ठीक है, ये भी बेटा मनी दिया था, ये भी मनी दिया था, ये भी मनी दिया था। मैंने कहा यार बाद में कर लेंगे ना मल्टीप्लाई, अपने को निकालना भी वैसे भी यही है। अब बेटा देखो आसान हो गया। आपको बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो दिए हुए हैं वो बेटा कितने होंगे, ये 7 + x होंगे आई थिंक।
तो 7 प्लस एक्स। अब ये बराबर बेटा जो आपका एवरेज आ रहा है या टोटल आपका जो सैलरी जो बांटी जा रही है वो इसी के तो बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स कि 6x प्लस 84 के बराबर होनी चाहिए। 84 ये कहां से आया बेटा, यहां से आया। अब बेटा फटाफट इसको उठा के आप सॉल्व कर लोगे तो 7 8 जा क्या होता है 56 होता है, प्लस 8x हो गया बराबर 6x हो गया बराबर 84 है, तो ये 2x हो गया। तो 84 में से माइनस आप बेटा कर दोगे 56 और आपके सामने बढ़िया सा एक आंसर निकल के आ जाएगा। 14 में से ये गया बेटा 8 बच गया और उसके बाद में बेटा आपका 2 बच गया। 28 को अगर मैं देखूंगा एक्स टाइम में तो आपका बेटा यहाँ पे ये वाला 2x बराबर बेटा कितना हो जाना चाहिए 14। अब बच्चा देख के डर गया, अरे सर आप तो गलत कर दिए, यहाँ पे तो 14 कहीं भी दिया ही नहीं गया है। मैंने कहा बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर बेटा कितना होगा 14 प्लस 7 बराबर 21। दिस इज माई आंसर। 14 प्लस 7 बराबर 21। सो आप देख रहे हो कि कितना इजीली जो है ना चीजों को केवल मैं यहीं पर ही मैं खत्म कर सकता हूं। ठीक है, दूसरी एक बात यार, एक और चीज यार समझ, ध्यान से समझना बेटा, सभी का एवरेज 8 था। ठीक, अपने ने बेटा इसका एवरेज कितना लेके रखा हुआ है 12 और 7 लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं। अपने को ये जो 12 का जो एवरेज है ना इसको बेटा 4 कम करना है। ठीक, तो इसका एवरेज बेटा हर कंडीशन में क्या होगा कम होगा, लेकिन ये बेटा कितना कम है इससे 6 कम है, यानी कि यहां से यहां तक पे बेटा कितना अंतर है दुगने का अंतर है। तो बेटा इसको बेटा कितना बढ़ना पड़ेगा दुगना बढ़ना पड़ेगा। किसकी तुलना में बढ़ना पड़ेगा इसकी तुलना में बढ़ना पड़ेगा। तो ये, लेकिन ये आप बेटा कब कर पाओगे जब आपको रेशियो पे अच्छी सी पकड़ बनी होगी, तब आप ये वाला मेथड आप कर पाओगे। वैसे तो आंसर बेटा देखने ही से आ जाता है, लेकिन आप लोग ये वाली बात कभी समझ नहीं पाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना समझाने के लिए। अब आज के लिए बेटा इतना ही। आई होप यू लव दिस सेशन। इफ यू लाइक दिस सेशन देन आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अनअकैडमी के डिफेंस प्लेटफॉर्म पे, और आप क्या कर सकते हो कि आप मेरे बारे में आप सर्च भी कर सकते हो। यू कैन टाइप अर्पित नीलांश पांडे, मेरा पूरा नाम है, ऑन गूगल एंड यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि विकिपीडिया का पेज खुला है मेरे नाम पे, उतना भी कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी गूगल हल्का फुल्का सा मुझे जानता है, बहुत ही माइन्यूट टाइप का मुझे जानता है। तो आप मुझे देखोगे तो गूगल आपको बिल्कुल शुरुआत में मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा फेसबुक, मेरा फैन पेज, ये सब चीजें आपको दिखा देगा, मेरा यूट्यूब, तो आपको बहुत कुछ आपको वहां से हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड